आपने अरसलान का कार्ड क्यों ब्लॉक किया हुआ है? तो जो हरकत उसने की थी, तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए था उसके साथ? बताया उसने क्यों लिए थे उसने पैसे? हामिद, मैंने आपसे कहा था ना, आप बिला वजह अरसलान से बदगुमान हो रहे हैं। वो इतना बुरा भी नहीं है। और ये कैसे पता लगा तुम्हें? उसने मुझे खुद बताया। उसके एक दोस्त के वालिद हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उसने अपने भाई से अमेरिका से पैसे मंगवाए थे 15 लाख रुपए। अब वो पहुंचने में थोड़ी देर हो गई तो उसने अरसलान से उधार मांग लिए। इसीलिए अरसलान ने जमाल को डांट डपट करके उससे पैसे ले लिए, जो कल तक आपको वापस भी मिल जाएंगे। बस इतनी सी बात थी, आप बिला वजह गुस्सा हो रहे थे। अच्छा, अगर यही बात थी तो वो मुझसे डायरेक्ट भी तो मांग सकता था। जमाल को क्यों धमकाया उसने? मांग तो सकता था, लेकिन क्या आप उसकी बात पे यकीन करते? उसके दोस्त के अब्बा की जान भी जा सकती थी, इसीलिए उसने जमाल को डांट के उससे पैसे ले लिए। मुझे अरसलान से ऐसे किसी नेकी की उम्मीद नहीं है, मगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। कल जब आपको रकम मिल जाएगी ना तो आपको यकीन आ जाएगा, लेकिन ये तभी होगा ना जब आप उसका कार्ड अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि रकम तो उसी के अकाउंट में आनी है। ठीक है, मैं कह दूंगा कल बैंक मैनेजर से, लेकिन अरसलान को समझा देना कि आइंदा मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी ना करे। ठीक है, कह दूंगी। अच्छा ये बताएं, सुफियान की कॉल आई? हाँ, बात हुई थी, कह रहा था नेक्स्ट वीक आऊंगा। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे सुफियान जैसा बेटा दिया है, जिसके लिए मैं प्राउड कर सकता हूँ। वरना अरसलान ने तो हमेशा मेरा सर शर्म से झुकाया है। हमें पता है, मैं उसके आने पे ना बहुत बड़ा फंक्शन करूंगी। जो दिल में आए करो भाई, इतने सालों बाद सुफियान आ रहा है तो क्यों नहीं। और मैंने तो सोचा है कि जब वो आ जाएगा तो अपना सारा बिजनेस उसके हवाले करके मैं करूंगा आराम, क्योंकि अरसलान से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, अब इसको बंद कर रहे हैं और सो जाएं, सुबह जल्दी उठना है ना। क्या हुआ जायशा, तुम अब तक जाग रही हो, सोई नहीं? नहीं भाई, वो पढ़ाई कर रही थी ना, एग्जाम्स होने वाले हैं तो बस नींद ही नहीं आ रही थी। तुम्हारी तो कॉलेज की भी छुट्टियां हैं, सो जाओ, सुबह उठकर पढ़ लेना। अब सुबह नहीं पढ़ सकती ना, वो ताई अम्मी ने बुलाया है, कुछ काम था उन्हें। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। भाई अम्मी से साफ साफ कह देना कि तुम्हारा सुबह पेपर है और तुम्हें उसकी तैयारी करनी। भाई ये नहीं कह सकती उनको, अगर मैं नहीं जाऊंगी ना तो अम्मी को सारा काम अकेले करना पड़ेगा। आपको तो पता ही है मम्मी के सर में कितना दर्द है। अभी भी ना मैंने उन्हें दवाई देके सुलाया है। वैसे अगर मैंने ताई अम्मी को ये बता दिया ना कि मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं तो मुझसे डबल काम कराएंगी। हाँ, ताई अम्मी वैसे भी नहीं चाहती कि हम लोग पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, कुछ हासिल कर लें। खैर छोड़ो, ये बताओ हमारे एग्जाम्स की तैयारी कैसे जा रही है? तैयारी तो बहुत अच्छी जा रही, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं आपके पास आने ही वाली थी। क्या बताओ? हाँ, दिखाती हूँ मैं आपको। चलो मैं तो चलता हूँ पीछे। मैं लेके चलती हूँ ना अपने भाई को, आराम से। तो फिर आप अरसलान का कार्ड अनब्लॉक करा देंगे आज? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही, मैं अरसलान की वजह से नहीं कह रही। मुझे बस ये है कि आपकी इतनी बड़ी रकम जो फंसी हुई है, वो जब तक आपकी अकाउंट में वापस नहीं आती मुझे चैन नहीं आएगा। करवा दूंगा अनब्लॉक। और मेरा चेक भी, क्योंकि मुझे आज पैसे देने हैं। लेकर आओ, चेक बुक साइन कर देता हूँ। आज आपका मूड अच्छा है, आप हर बात बगैर बहस के माने जा रहे हैं। इसकी वजह सुफियान तो नहीं? राइट। शेरी, जब से उसने मुझे बताया ना कि मैं आ रहा हूं, सुकून सा महसूस कर रहा हूं मैं।
ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बोझ किसी ने मुझसे ले लिया है। तो या आई एम हैप्पी। लेकर आओ चेकबुक। मैं लेके आती। तुम लोग निकलो, मैं आता हूँ, ठीक है? अरीशा, अरीशा मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें इतनी देर से आवाजें दे रहा हूँ, you're ignoring me। अच्छा, तो तुम ये मुझसे कह रहे हो? कल रात को जब मैंने तुम्हें कॉल की थी तो तुमने क्या किया था? आप कौन है? मैं आपको नहीं जानता। सॉरी, रॉन्ग नंबर। तो अब क्यों रॉन्ग नंबर के पीछे आ रहे हो? यार वो मॉम एंड डैड मेरे कमरे में अचानक से आ गए थे, मैं क्या करता? एंड यू ऑलरेडी नो कि उन्हें ये चीजें पसंद नहीं है। What do you mean उनको पसंद नहीं है? अगर वो पसंद नहीं करते और तुम उनके सामने मुझसे बात नहीं कर सकते हो तो अभी भी क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे नाराज हो रही हो जबकि तुम्हारे डैड को भी पसंद नहीं है। क्या तुम उनके सामने मेरे से बात कर सकती हो? यार ज़ैन, हम दोनों के पेरेंट्स इतने बैकवर्ड्स हैं, पुराने ख्यालात के हैं, तो हमारा क्या होगा? हम कैसे मिलेंगे? अरे यार तुम इतना क्यों सोच रही हो? जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। अच्छा अभी ऐसा करो, मुझे भूख लग रही है, कैफेटेरिया चले? हाँ यार चलो, मुझे भी भूख लग रही है। कल रात से गुस्से में मैंने भी कुछ नहीं खाया था। आ जाओ, लेट्स गो। हाँ भाई, अब कैसे आना हुआ? क्या मतलब है सवाल का? आप नहीं जानती मैं यहाँ क्यों आता हूँ? जानती हूँ तुम फिजा के लिए आते हो, लेकिन वो आज तुमसे नहीं मिलेगी। क्यों? कहीं गई है वो? भाई मैं हूँ एक शरीफ औरत, अपनी बेटी को कहीं भी अकेले नहीं जाने देती। वो घर पे ही है, सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप उसको बुलाएं, हम शॉपिंग पे चलते हैं। आई एम श्योर शी विल फील बेटर। अरे बस भाई, बंद कर दो ये शॉपिंग का लालच देना। मैं अभी तक कल की बेइज्जती नहीं भूली हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो आपको कल की बात याद है? रात से पहले जो लाखों रुपए आप मुझसे लेके जाती रही हैं, वो भूल गई हैं? शायद आप ये भी भूल रही हैं कि मैं अरसलान हामिद हूं, इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हामिद कुरैशी का बेटा। अरे हम जैसे लोग इन गलियों से क्या, आप जैसों से बात तक करना पसंद नहीं करते। खुशकिस्मती है आपकी। मोहब्बत करता हूं आपकी बेटी से और उसकी मोहब्बत में यहां चला आता हूं। अरे तुम तो बुरा मान गए। मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। आपका मेरा मजाक का कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा आइंदा मोहतात रहिएगा। अब जाएं, फिजा को बोलें रेडी हो जाएं, शॉपिंग पर जाना है।